हर 30 सेकंड में एक पर्सन की डेथ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सी डिजीज़ की वजह से? सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। यही नंबर अगर अपन इंडिया में कंपेयर करें, इंडिया की सबसे अच्छी डेवलप्ड अर्बन सिटी को देखते हैं, तो वहीं पे ही जैसे एग्जांपल हो गया मुंबई काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, और वहाँ पे ये नंबर पहुँच जाता है कि हर एक घंटे में, हर एक आवर में कितने परसेंट की डेथ हो रही है? 1% की डेथ हो रही है। किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक प्रेजेंट टाइम में बहुत मेजर कॉज बन चुका है ह्यूमन बींग्स की डेथ का। और यही नंबर अगर अपन देखते हैं बिलो 30 ईयर्स, अगर इंडिया में बात करें, बिलो 30 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो पीपल हैं, उनकी अप्रॉक्स 3000 जो पर्सन है उनकी डेथ होती है हर साल। और यही नंबर अगर अपन देखते हैं 30+ ईयर्स वालों का, तो नंबर रीच कर जाता है ऑन एन एवरेज 30,000। और ये स्टैटिस्टिक डेटा है 2022 का। तो 22 में क्योंकि कोविड की वजह से था, इसलिए ऑब्वियस सी बात है नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। बट कोविड के बाद लोगों की डाइट में काफ़ी चेंज हुआ है और उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो चुकी है। और अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो ये डेटा पहुंच चुका है अप्रॉक्स 35,000 टू 40,000। हर एक ईयर में 40,000 पीपल की डेथ हो रही है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ होती है, तो हार्ट अटैक छोटा फ्रैक्शन है। क्लियर है गाइस? जेंडर वाइज की बात करें तो देख सकते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, तो 24, इसमें भी 28,000 एंड 4,000 शो कर रखा है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये हार्ट डिजीज़ की वजह से जो डेथ होना है। डेटा की बात करें, कैसे ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। कहाँ 2012 में अपने सिर्फ 18,000 डेथ होती थी, फिर ये ऑन एन एवरेज इंक्रीज़ होती गई और कंटिन्यूसली ये इंक्रीज़ हो ही रही है। 2021 में ये 228,000 लोग हर साल मरते थे। आज ये डेटा पहुंच चुका है नियरली 40,000। हर एक साल में 40,000 पीपल की क्या होती है? डेथ होती है। तो हार्ट डिजीज़ एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता क्या है? इज़ द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स कॉज बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट अटैक कैन बी रिजल्ट इन डिसेबिलिटी और डेथ। तो देखो गाइस, हार्ट कौन सी मसल से बना हुआ है? हार्ट बना हुआ है कार्डिक मसल से। कार्डिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? या फिर मैं बोलूँ हार्ट को धड़कने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक मसल है। अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। अब जहाँ तक ब्लड लेकर जा रहा है हार्ट के पास ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो हार्ट के पास जा रहा है। अगर तुम उसको ब्लॉक कर दोगे, क्या हार्ट के पास ऑक्सीजन पहुँच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। और अगर हार्ट के पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी तो क्या हार्ट प्रॉपरली पंप कर पाएगा? क्या हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है, हार्ट के पास प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से मसल पूरी तरह क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और हार्ट पंप करना बंद कर जाता है। क्लियर है गाइस? अब ये होता क्यों है भाई? ब्लॉकेज क्यों आता है? ब्लॉकेज आता है बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रल प्लेग। कोलेस्ट्रल प्लेग क्या होता है? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड हमारी डाइट में इंक्लूड हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होता है उस ब्लड वेसल में, उस आर्टरी में जो हार्ट तक ब्लड लेकर जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है? ये एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है और जो ब्लड फ्लो है उसको कम कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है साइड में, वो ब्रेक हो जाता है और पूरी तरीके से आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। अब हार्ट के पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बंद हो जाती है, क्योंकि वो टोटली क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो जाता है? पर्सन के हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक के टाइम आप देख सकते हो कि कैसे ये जो पर्टिकुलर मसल एरिया है हार्ट का, ये पूरी तरह ब्लैक पड़ जाता है, क्योंकि डाइंग मसल हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रही। विदाउट ऑक्सीजन ये पॉसिबल नहीं है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है गाइस? नाउ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसी को अपन हार्ट अटैक को ही साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें भी सेम वही होता है, आपके चेस्ट पेन होता है। देखो हार्ट अटैक को ही साइंटिफिक टर्म में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपका जब हार्ट अटैक होता है तो पूरी मसल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है और प्रॉपर चांसेस होते हैं कि अगर आपको बहुत कम टाइम में मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली तो आपकी श्योर डेथ है। कंफर्म क्या है? आपकी डेथ है। नेक्स्ट,
मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, एक्यूट चेस्ट पेन होगा और वो चेस्ट पेन आपके लेफ्ट आर्म तक आएगा। कहाँ तक आएगा? लेफ्ट आर्म तक पूरा आपका वो पेन आएगा। तो ये आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। क्लियर है गाइस? तो ये जैसे हार्ट का जो मसल एरिया है ये पूरी तरह रेड हो रखा है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ की जो मसल है वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट ना रिलैक्स कर पा रही है। नाउ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट अटैक, ऐसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू पार्ट से क्या है? कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्लड फ्लो को, ये जो ब्लड क्लॉट है ये बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाता। और जैसे ही ब्लड का ब्लॉकेज हो जाएगा, मसल का जो डेथ हुए वो स्टार्ट हो जाती है, और मसल डेथ होना शुरू हो गई तो मतलब हार्ट भी पंप बिल्कुल नहीं कर पाएगा और फाइनली पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो जितना जल्दी अपन सिम्टम्स को जान सकें उतना बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स पता है तो आप ईजिली किसी की भी जान बचा सकते हो। क्या क्या सिम्टम्स होता है? एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट में बहुत तेज चेस्ट में पेन होना, और वो पेन जो है वो एक्चुअली आपके जो लेफ्ट आर्म है वहाँ तक आना। तो ये एकदम कन्फर्म चांस है कि आपको विद इन कुछ टाइम पीरियड में हार्ट अटैक आ सकता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, स्वेटिंग एंड डिजीनेस। नेक्स्ट, तो यही आपका हार्ट अटैक होता है। क्लियर है गाइस? अब दो चीज़ें होती हैं, अपन बोलते हैं हार्ट अटैक आना और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में अपन डिफरेंस जानते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड वेसल में। कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होने से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। अब ब्लड का फ्लो नहीं रुक जाता है तो मसल क्या हो जाती है? डाई होना शुरू हो जाती है, मसल का डेथ हो जाती है और हार्ट पंप करना कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बंद कर देता है। और उसकी वजह से बहुत एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है और फटीग होता है। क्लियर है? सिम्टम्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है अकर्स व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग अनएक्सपेक्टेडली बाय एन इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन। देखो गाइस, क्या होता है कि अपने जो हार्ट में एक साइनो आर्टेरियल नोड होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। अब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे डिपेंड होता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसी भी चांस से प्रोड्यूस नहीं हो पाई तो हार्ट की पंपिंग टोटली बंद हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो टोटली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और उसके बंद होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट क्या केस होता है? जिसमें पर्सन की टोटली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हार्ट बिल्कुल भी ब्लड को पंप नहीं करता और उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है गाइस? उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब आपको मैं स्पेशल फैक्ट बताता हूँ। स्पेशल फैक्ट क्या है? क्या आपका जो हार्ट है वो कंट्रोल होता है ब्रेन से? क्या ब्रेन आपके हार्ट को कंट्रोल करता है? ऐसा नहीं है। हार्ट एक सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गन है। सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गन का क्या मतलब होता है? कि वो खुद से ही ब्लड को पंप करता रहेगा, खुद का ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा। ये ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हैंड को लिफ्ट करना है, अपने हाथ को लिफ्ट करना है, तो आप ब्रेन को मैसेज पहुँच दोगे और फिर ब्रेन मैसेज भेजेगा मसल्स के पास, जिससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। बट ये किस में नहीं होता? हार्ट में नहीं होता। हार्ट कभी भी आपके ब्रेन पे डिपेंड नहीं होता है। क्लियर है गाइस? तो अपना दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कंट्रोल नहीं होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ गई है। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो.